गाइस जियो की तरफ से लॉन्च हो चुका है जियो फाइबर बैकअप प्लान, जो कि अभी तक का सभी ब्रॉडबैंड से काफ़ी सस्ता प्लान है। 198 रुपीज़ से प्लान शुरू होता है और इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि आपको अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड इंटरनेट तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा आपको 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। साथ ही में आपको 550 लाइव टीवी चैनल भी मिलते हैं। मतलब इतना सस्ता है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अगर आप भी जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेना चाहते हो, वो भी नए वाले बैकअप प्लान के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा आ जाएगा, आखिर में बैकअप प्लान में आपको कौन कौन से रिचार्ज कराने पड़ते हैं, इसके क्या क्या प्लान्स है, इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक फुल वीडियो होने वाला है जियो फाइबर बैकअप प्लान के ऊपर में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे ब्रॉडबैंड के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि टाटा प्ले, एक्साइटेल, वोडाफोन, एयरटेल। तो अगर आप उन सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो ऊपर में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जियो फाइबर बैकअप प्लान के बारे में। तो अभी जो जियो फाइबर बैकअप प्लान लॉन्च हुआ है वो पोस्टपेड कनेक्शन के ऊपर ही बेस्ट है, और यहाँ पे आपको एडवांस रेंटल पेमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप अगले महीने यूज करने वाले हो तो आपको इसी महीने उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हो तो वो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा, लेकिन उसमें लेट फाइन लगा दिया जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एडवांस पहले ही पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे 3 प्लान दिया गया है 198 रुपीज़ का, जो कि इंटरनेट के लिए है। बाकी के 2 प्लान बजाते हैं 298 और 398, वो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, और उसके साथ साथ आपको इंटरनेट का भी कनेक्शन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 198 वाला प्लान चूज करते हो तो वहाँ पे आपको 10 MBPS के साथ आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, साथ ही में आपको अनलिमिटेड कॉल मिलता है। बाकी आपको कोई दूसरा चीज़ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 298 वाला प्लान लेते हो तो ये बेसिक इंटरटेनमेंट प्लान है, जहाँ पे आपको 400 टीवी चैनल मिलते हैं, साथ ही में आपको 6 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाकी के आपको 10 MBPS के साथ आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा, साथ ही में आपको अनलिमिटेड कॉल भी दिया जाएगा। अगर आप 398 वाला प्लान लेते हो तो इसमें आपको 550 टीवी चैनल मिलते हैं, साथ ही में आपको 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाकी आपको 10 MBPS का इंटरनेट मिल जाएगा और साथ ही में आपको अनलिमिटेड कॉल मिल जाएगा। अगर हम अनलिमिटेड कॉल की बात करें तो आप चाहे तो एक लैंडलाइन कनेक्शन लगवा सकते हो, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हो, या फिर आप चाहे तो जियो वॉइस कॉल जो ऐप आता है गूगल प्ले स्टोर से, उसे इंस्टॉल करने के बाद आप उसे अपने राउटर से कनेक्ट करके आप फ्री में कॉल कर सकते हो, और वहाँ पे आपको एक लैंडलाइन कनेक्शन के लिए एक नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्लान लेने के लिए आप मंथली बेसिस पर प्लान नहीं ले सकते हो। जैसे कि आप सोच रहे हो कि मैंने इस महीने प्लान लिया 198 का, फिर अगले महीने 198 का प्लान ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वन टाइम 5 महीने के लिए प्लान लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप 198 वाला प्लान ले रहे हो तो 198 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 990 रुपये होते हैं, प्लस में आपको 18% GST अलग से देना पड़ता है। तो टोटल आपको 1168 रुपये देने पड़ेंगे, तो आप 5 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉल और फिर अनलिमिटेड इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, वो भी 10 MBPS के साथ। और यही सेम चीज़ आपको 298 और 398 में भी एप्लीकेबल है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन के लिए तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ता है 500 रुपये। चाहे आप तीनों प्लान में से कोई एक प्लान के साथ इंस्टॉलेशन कराओगे तो आपको 500 रुपये देना मैंडेटरी है, और ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो फ्यूचर में कभी भी अगर आप कनेक्शन कट करवाओगे तो 500 रुपये आपको रिफंड नहीं किए जाएंगे। और अगर आप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप इस वाले नंबर पर मिस कॉल दे सकते हो, या फिर आप चाहे तो जियो.com या फिर माई जियो ऐप से, या फिर आप नियरेस्ट जियो स्टोर पर जाकर के इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हो। और रिक्वेस्ट देने के लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, और जैसे आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो 99 रुपये हैं वो आपके बिल में एडजस्ट कर दिए जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो आपको 100% उसका आपको रिफंड दिया जा रहा है। अगर मान लो कि आपने रिक्वेस्ट किया और आप किसी कारण से इंस्टॉलेशन नहीं कराए हो तो आपको वो 99 रुपीज़ जो है वो आपको ओरिजिनल पेमेंट मेथड में रिफंड कर दिया जाएगा। चाहे आप UPI से किए हो या फिर डेबिट कार्ड से किए हो या फिर किसी भी मेथड से किए होंगे, वो आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आप इंस्टॉलेशन कराना चाहते हो
तो अगर आपको केवल इंटरनेट चाहिए तो आपको 198 वाला प्लान चूज करना है। तो अगर आप 198 वाले प्लान के साथ चूज करते हो तो वहाँ पे आपको पूरे 5 महीने के लिए प्लान लेना पड़ेगा। साथ ही में आपको 18% का GST देना पड़ेगा और आपको 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 1668 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको इंटरटेनमेंट चाहिए जिसमें कि आपको 6 OTT ऐप्स चाहिए तो उसके लिए आपको 298 वाले प्लान के साथ इंस्टॉलेशन कराना है, जिसके लिए आपको पूरे 5 महीने के लिए प्लान लेना है। साथ ही में आपको 18% का GST भी देना है और आपको 500 का इंस्टॉलेशन चार्जेस भी देना है। तो टोटल आपको 2558 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको इंटरटेनमेंट प्लस वाले प्लान चाहिए जहाँ पे आपको 14 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 398 वाले प्लान है, तो वहाँ पे आपको 5 महीने के लिए लेना पड़ेगा ये प्लान। साथ ही में आपको 18% GST भी देना पड़ेगा और 500 का इंस्टॉलेशन भी देना पड़ेगा। तो टोटल आपको 2848 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे एक ट्विस्ट है कि अगर आप इंटरटेनमेंट प्लान के लिए 298 या फिर 398 वाला प्लान लेते हो तो इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, जो कि सेट टॉप बॉक्स के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब ये सेट टॉप बॉक्स के लिए जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कहीं भी बिल में लिखा गया नहीं है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन पढ़ोगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 1000 रुपये आपसे लेंगे हम, और जो आपका 1000 रुपये है वो आपके बिल में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपको 100% रिफंड मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप कनेक्शन कट करवाते हो तो जैसे कि मान लो कि आपने 5 महीने के लिए प्लान लिया है, आपने 2 महीने यूज किया है, बाकी का जो आपका 3 महीना है वो बच गया है, तो 3 महीना जो आपका बचा हुआ है वो आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो ये चीज़ भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपने जियो फाइबर बैकअप प्लान के साथ इंस्टॉलेशन करा लिया तो जो आपको प्लान मिलता है वो 10 Mbps का आपको स्पीड दिया जाता है। तो एक्चुअल में आपको 10 Mbps का स्पीड नहीं मिलेगा। जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे होगे या फिर अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपको 1.2 Mbps का स्पीड मिलेगा। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? तो जो भी ब्रॉडबैंड कंपनियाँ वो प्लान बेचती है वो मेगा बिट्स पर सेकेंड में प्लान बेचती है, लेकिन हम सभी लोग जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं अपलोड करते हैं वो मेगा बाइट्स पर सेकेंड में डाउनलोड करते हैं। तो कोई भी कंपनी अगर प्लान बेच रही है, जितना भी स्पीड में प्लान बेच रही है उससे आप 8 से डिवाइड कर दो तो एक्चुअल में जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है वही आपका एक्चुअल स्पीड है हम सभी के लिए, अपलोडिंग के लिए और डाउनलोड के लिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को 10 Mbps का स्पीड सफिशिएंट नहीं होगा। वो सोच रहे होंगे कि मुझे थोड़ा अपग्रेड करना है। मान लो कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए अपग्रेड कर रहे हो तो उसके लिए भी जियो फाइबर की तरफ से कुछ ऐसे एड ऑन प्लान दिए गए हैं जो कि केवल जियो फाइबर बैकअप प्लान यूजर के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे कि अगर आपको 1 दिन का 30 Mbps प्लान चाहिए तो आपको 21 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको 2 दिन का 30 Mbps वाला प्लान चाहिए तो वहाँ पे आपको 31 रुपीज़ का रिचार्ज करना पड़ेगा, जो कि 31 रुपये का। या फिर अगर आपको 7 दिन के लिए चाहिए 30 Mbps प्लान तो वहाँ पे आपको 101 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको 100 Mbps का प्लान चाहिए पूरे 1 दिन के लिए तो उसके लिए आपको रिचार्ज करना पड़ेंगे 32 रुपये के। अगर आपको 2 दिन के लिए 100 Mbps वाला प्लान चाहिए तो आपको 52 रुपये का रिचार्ज करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको 7 दिन के लिए 100 Mbps का प्लान चाहिए तो पूरे आपको 152 रुपये के रिचार्ज करना पड़ेगा। और जैसे ये प्लान का वैलिडिटी खत्म हो जाता है तो फिर जो आपका जियो फाइबर है वो आपके नॉर्मल स्पीड 10 Mbps पे ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा। साथ ही में आप चाहे तो जियो फाइबर के जो भी महंगे प्लान है, 399 वाले प्लान है, 699 वाले प्लान है, 999 प्लान है या फिर 1 GB वाले प्लान है, तो उसमें भी आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो। लेकिन एक बार स्विच करने के बाद आप दोबारा से डाउनग्रेड नहीं हो सकते हो जियो फाइबर बैकअप प्लान के अंदर। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आपने जियो फाइबर बैकअप प्लान के साथ इंस्टॉलेशन कराते हो विद सेट टॉप बॉक्स, अगर आप सोचते हो कि मैंने सेट टॉप बॉक्स बेकार में ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, तो आप चाहे तो डाउनग्रेड हो सकते हो 198 वाले प्लान के अंदर में। लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, फिर जो भी जियो के टेक्नीशियन है वो सेट टॉप बॉक्स ले जाएंगे, फिर आप 198 वाले प्लान के अंदर में डाउनग्रेड कर सकते हो। और ये जियो फाइबर का जो बैकअप प्लान ऑफर है वो केवल न्यू यूजर के लिए है। अगर आप पहले से जियो फाइबर का ऑलरेडी कनेक्शन ले रखे हो, चाहे आप प्रीपेड यूजर हो या फिर पोस्टपेड यूजर हो, तो आप डाउनग्रेड या फिर अपग्रेड नहीं कर सकते हो, आपको एक नया कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप जियो फाइबर का नया बैकअप प्लान के साथ इंस्टॉलेशन करा सकते हो। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।